हेलो दोस्तों, आप सभी के बीचों बीच लेके आए हैं। आज हम मात्र एक सेकंड में किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना। दोस्तों, इसमें देखते हैं हम ट्रिक हमारी पहली है, जिसके अंत में 5 हो उसका वर्ग हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसमें देखते हैं, जैसे हमने एक सवाल लिया है 25 का वर्ग ज्ञात करना। तो 25 में पहला इकाई का अंक है 5, इसका वर्ग होता है 5 25। 25 लिख लिया, फिर इसका ढाई के अंक में एक बढ़ा के दो में एक बढ़ाया तो ये होगी 3, और 3 की इस दो में गुणा कर दो तो 3 दूनी 6। दोस्तों, 25 का वर्ग आ गया 625, मात्र एक सेकंड में ये इसका आंसर। जैसे हम दूसरा एक सवाल लेते हैं। दोस्तों, हमने दूसरा एक और सवाल लिया है, जिसमें ये दिया है 55 का वर्ग ज्ञात करना। तो पहले इकाई के अंक का वर्ग रख दो 55 25, और 5 में एक और बढ़ाएंगे, ये हो गया 6 6 पन्ना 30। इन दोनों की गुणा बराबर एक ही लाइन में मात्र उत्तर। जैसे दोस्तों, हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो चलो हमने कुछ तीसरा वाला एग्जांपल लिया है 95, लेकिन हमारी शर्त ये रहेगी कि जिसके एंड में 5 होगा उसका वर्ग ज्ञात करना है हमारे लिए। तो इसमें देखते हैं दोस्तों, इसके लिए बनाया है हमने 55 25, और ये 9 है, 9 में एक और आगे बढ़ा के होगी 10, और 10 की गुणा 9 में करेंगे तो 10 नी 90। ये वाला हो गया। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार हम तीन अंकों का भी वर्ग निकाल सकते हैं। देखो, जैसे आपके लिए एक और सवाल लेके आए हैं 125 का वर्ग ज्ञात करना, मात्र एक ही लाइन में। तो पहली बार अंक का वर्ग करते हैं, तो 55 25 हो गया ये, और ये होगी 12। 12 में एक जोड़ दिया तो 13, 13 की गुणा अगर हम 12 में करेंगे तो हमारा आता है 156, मात्र एक ही लाइन में गुणा करना। दूसरा एक और एग्जांपल देखते हैं हम। एक 945, 945 का यदि हम वर्ग करेंगे तो मात्र एक ही लाइन में दोस्तों इसे देखते हैं। तो देखो दोस्तों, ठीक इसी हिसाब से इसका करते हैं। तो 5 का वर्ग होता है हमारा 25, और 94 में एक और जोड़ देंगे तो वो होती है 95। 95 की गुणा यदि हम 94 करेंगे तो गुणा आएगी 89 30। ये भी मात्र एक ही लाइन में। ठीक इसी हिसाब से आप किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करते हैं जिसके एंड में मात्र 5 आया हो। मात्र 5, विशेष ध्यान रखना है, जिसके एंड में 5 हो, ये उसी के लिए ट्रिक है। ट्रिक दोस्तों, इससे आगे चलते हैं। तो इससे आगे है हमारा फर्स्ट विधि से है हमारा किसी भी शुद्ध कोई से भी ए टू जेड कोई सी भी संख्या हो ए टू जेड उसकी स्क्वायर लगाना मात्र एक ही सेकंड में। देखते हैं सर, जैसे हमने पहले पुत लिया है अपना 23, इसका वर्ग ज्ञात करेंगे। तो देखिए, इसके लिए ये वाली संख्या इधर वाली होती है इकाई, इकाई, और इधर वाली होती है दहाई। तो इसके लिए हमारी सादा सिंपल ट्रिक है, इकाई का वर्ग 3 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है दोस्तों। तो 3 का वर्ग होता है 9। फिर हमारा फिर इससे आ गए ढाई गुणा इकाई, और इसका ठीक करना है दोगुना। जैसे 2 3 6, और 6 दूनी 12, 12 के आए हमारे 2, हमारा हासिल आया 1। फिर सेकंड वाले का वर्ग करना है। तो सेकंड मतलब ढाई का वर्ग करना है। 2 का वर्ग हो गया 4, और 4 में ये एक जोड़ दिया तो ये हो गया 5। ये 23 का वर्ग हो गया। जैसे क्वेश्चन आगे दोस्तों एक और देखते हैं हम। दोस्तों, इससे आगे हमने अगला क्वेश्चन देखा है। देखिए, इसमें 49 का वर्ग ज्ञात करना है। इसका 49 का हम करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, पहले इकाई अंक का वर्ग करना है। इकाई अंक का वर्ग, इकाई अंक है इसमें 9, 9 का वर्ग हो गया 81, 81 का एक हमारा हासिल आया 8। फिर हमें करनी है इसकी इसमें गुणा और उसकी भी इसमें गुणा। तो 4 निम 36, और 36 दूनी 72। 72 में यदि हम 8 जोड़ेंगे तो टोटल होता है हमारा 80। 80 की 0 हासिल लगाया, फिर से हमारा 8। फिर हमें ढाई वाले की वर्ग करना है। इसका वर्ग हो गया 4 चौक 16, 16 और 8 दोस्तों हमारे हो गए 24। ये इसका हो गया। दोस्तों, इससे ठीक आगे चलते हैं। हमने तीसरा क्वेश्चन लिया है 67। इस 67 का वर्ग करेंगे तो हमारा 7 है इकाई का अंक, इसका वर्ग कर लिया। 7 का वर्ग होता है 49, 7 7 49, 49 के लिए हमने 9 हासिल आया हमारा 4। फिर हमें करना है 6 की गुणा 7 में, तो 6 7 42,
और उस 42 की गुणा करनी है 2 में, तो 6 सत्ते 42 और 42 दूनी होती है 84। 84 में 4 जोड़ेंगे तो टोटल हो गया हमारा 88। 88 का 8 आ गया, हासिल बचे हमारे 8। फिर करना है हमें ढाई का वर्ग, इसका ढाई है हमारा 6, 6 का वर्ग हो गया 36, और 36 में हम 8 जोड़ेंगे तो टोटल हो गए हमारे 44। तो 67 का वर्ग हो गया 4489। दोस्तों इससे आगे हम चलते हैं, तो ये है हमारी सेकंड विधि। सेकंड विधि से मैं एक वर्ग करना सिखाता हूँ, जिसमें हमने एक क्वेश्चन उठाया 67 का वर्ग। तो इसके लिए सादा सिंपल एक ट्रिक है, जिसमें ट्रिक ये वाली दिखाई गई है। ट्रिक, इस ट्रिक में पहले इकाई का वर्ग करना है इस वाले कोष्टक में इधर के लिए, और इधर वाले हाथ के लिए ढाई का वर्ग करना है, और नीचे ढाई गुणा इकाई और गुणा में है 2। तो ठीक इस सूत्र के हिसाब से हम इसका वर्ग करते हैं। तो हमारा इकाई, पहले वाले में इकाई का वर्ग, तो इकाई का अंक है हमारा 7, और 7 का वर्ग करेंगे तो सत्तू सत्तू 49 होता है। फिर इधर है ढाई, तो ढाई का वर्ग है, ढाई में हमारा 6, 6 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 6 का होता है 36। अब हमें ढाई गुणा इकाई गुणा 2 करना है, तो 6 सत्ते 42, और 42 दूनी होते हैं 84। लेकिन हमें 84 लिखनी कैसे है दोस्तों, तो इसमें हमें देखना है, हमें इधर वाले का इकाई अंक छोड़ के जब लिखना है, तो 6 सत्ते 42, 42 दूनी 84। 84 का 4 तो लिखना है तुम्हारे ये दोस्तों यहाँ पे, और जो दूसरा आएगा 8 वो आ रहा है इधर इस खाने में, इस हिसाब से लिखनी है दोस्तों। इसके बाद में इन सभी को जोड़ दो इस वाले स्टेप में, इस वाले स्टेप में जोड़ने पर ये तो आ गया 9, ये 4 और 4 हो गए 8, और 6 और 8 हो गए दोस्तों हमारे 14, 14 का हो गया तो दोस्तों हमारा 4, हासिल लगाया 1 3 और 1 हो गए 4। ये हमारी इस वर्ग करने की दूसरी विधि है। इसी हिसाब से हम किसी भी विधि का निकाल सकते हैं, किसी भी अंक का निकाल सकते हैं। दोस्तों इससे आगे हमने एक और सवाल लिया है, तो जिसमें दिखाया है 99, 99 का वर्ग इसी विधि से हम करते हैं। तो इसमें देखते हैं इकाई के अंक का वर्ग करना है हमें, तो इकाई का अंक है हमारा 9, 9 का वर्ग हो गया 81। फिर इधर देखते हैं, तो इधर है हमारा ढाई, ढाई का अंक भी 9 है, तो 9 का वर्ग करेंगे तो फिर 81। अब इधर के लिए इस वाले सूत्र में हमारा दिखा रखा है ढाई गुणा इकाई गुणा 2, तो 9 की गुणा 9 में करी तो 81, और 81 दूनी होते हैं 162। 162 तो हो गए 162, लेकिन हमारी लिखने की कंडीशन यही है दोस्तों कि हमें इकाई का एक अंक मतलब इधर से छोड़ के जब लिखना है, तो 8 के ठीक नीचे आएगा 2, और फिर 6 का आएगा इधर और 1 का आएगा इधर। इसके अगले स्टेप में हम इन सभी को जोड़ देते हैं, तो इसका देखते हैं जोड़ने में, ये आ गया 1 8 और 2 10 की 0, हासिल 1 6 7 और 1 8, 8 का 8 और 8 और 1 ये हो गया 9। ठीक इस हिसाब से हमारा 99 का वर्ग मात्र 1-2 सेकंडों में ही खूब आसानी विधि से हो गया। दोस्तों आपने अभी तक सीखा है मात्र 2 ही अंकों का वर्ग ज्ञात करना। अब इस वाले इसमें देखते हैं 3 अंकों का वर्ग मात्र एक ही लाइन में किस प्रकार करेंगे। तो इसमें 3 का भी हमने सवाल उठाया है, तो इसमें पहले वाले अंक को इकाई अंक मानेंगे तथा ये वाले दोनों अंकों को ढाई अंक मानेंगे। तो इस वाले सूत्र में हम रखते हैं, तो इकाई का अंक है हमारा 4, 4 का हम वर्ग करते हैं तो 4 का वर्ग होता है हमारा 16, तो 16 को हम लिख सकते हैं इस हिसाब से इसमें। अब हमारा ढाई का अंक है 11, 11 का वर्ग होता है हमारा 121, 121 हम इधर इसके हिसाब से इधर लिखते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में ढाई गुणा इकाई गुणा है 2, तो 11 की गुणा 4 में करेंगे तो होगा हमारा 11 चौका 44। अब 44 की गुणा हम 2 में करेंगे तो 44 दूनी हो गया 88। 88 को हम किस प्रकार लिखेंगे दोस्तों, तो मैं पहले ही बता दिया है कि एक अंक छोड़ के लिखना है, तो 88 का इस 6 को छोड़ के 8 का अंक इसमें लिखेंगे, फिर दूसरे 8 को मतलब हासिल जितने भी टोटल बैठता है हमारा उसे उसके ठीक इधर वाले के नीचे लिखते हैं। इसके अगले वाले स्टेप में हम दोस्तों इसे जोड़ेंगे, तो हमारा जोड़ने पे आता है ये हो गया 6 8 और 1 हो गया 9, 8 और 1 हो गया 9, और यहाँ पे ये हो गया 2 और ये हो गया 1।
तो टोटल हमारा हो गया 12,996। मात्र एक ही लाइनों में 3 अंकों की संख्या का वर्ग। आप इस विधि से किसी का भी वर्ग निकाल सकते हैं। दोस्तों इससे आगे हम देखते हैं एक और क्वेश्चन 432 का। मात्र एक ही लाइन में वर्ग ज्ञात करना। देखो इस हिसाब से हम निकालते हैं, तो इसमें इकाई ये है और ढाई इसे मानते हैं। तो इस हिसाब से हमने लिखा है इस प्रकार, इकाई माने दो, दो का वर्ग किया तो दो का वर्ग हो गया चार, चार एक अकेले अंकों में आया है, तो इस हिसाब से इसके लिए हम लिखेंगे 0 4। इस हिसाब से लिख सकते हैं। अब बचा हमारा 43, 43 का वर्ग। दोस्तों अभी आपके लिए हमने बताए थे कि इनका वर्ग, दो अंकों का वर्ग किस हिसाब से आप करोगे। तो इसमें करना है तुम्हारे लिए, इसका 3 दिया 9, 9 फिर ये 4 दिया 12 और 12 दूनी 24, 24 का 4 हासिल लगाया 2, 4 चौक 16, 16 और 2 हो गए 18, 1849 हमारा 43 का वर्ग है। 1849 को हम इस हिसाब से लिख सकते हैं। इसके बाद में फिर देखना हमें 43 की गुणा 2 में करनी है, इकाई ढाई गुणा इकाई गुणा 2, 43 दूनी हो गए हमारे 86, 86 की गुणा हमें करनी है 2 में, तो 86 दूनी होते हैं 172। 172 को हम किस प्रकार से लिखेंगे दोस्तों, अभी आपके लिए बताया कि इकाई का एक अंक छोड़ के लिखना है। तो 172 के लिए 2 लिखेंगे हम यहाँ पे, और हम 70 लिखेंगे इसके अंकों के ठीक नीचे इस हिसाब से। तो ये हो गया 17। अब इन सभी को जोड़ देते हैं दोस्तों। अगले स्टेप में जोड़ने पे दोस्तों देखते हैं, ये हो गया हमारा 4, इसके बाद में आ गया हमारा 2, इसके बाद में आ गया 9 और 7 16 का 6 हासिल लगाया 1, 4 और 1 5 और 1 ये हो गया 6 और फिर हो गया हमारा 8 और फिर हो गया हमारा 1। दोस्तों मात्र एक ही लाइन में हमारा वर्ग किसी भी, कितनी भी बड़ी कोई सी भी संख्या हो, हजार तक हो, वो खूबी आसानी विधि से मात्र कुछ ही सेकंडों में वर्ग ज्ञात करना खूबी आसान विधि से आप